क्योंकि जंग का 140वां दिन है तो रूस ने, आपको बता दें, यूक्रेन ने रूसी गोला बारूद को लेकर शिकायतें की हैं। हिमरास रॉकेट से हमला करने की बात जो आई है वो यूक्रेनी सेना की तरफ से सामने आई है और कई बड़ी जानकारियां निकल रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हमले के बाद गोला बारूद डिपो में विस्फोट हो गया है और इससे काफी नुकसान हुआ है। 140वें दिन की कहानी है। विस्फोट से बाजार, अस्पताल पर कई मकान ऐसे हैं जो तबाह हो गए हैं और ये तमाम जानकारियां जो है हम आपको दे रहे हैं। खेरसोन प्रांत में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। 140वें दिन की ये बड़ी अपडेट है और फिलहाल रूस के कब्जे में है खेरसोन प्रांत और वापस लेने की जद्दोजहद जो है वो यूक्रेन की तरफ से जारी है। 104 दिन बाद बड़ी अपडेट यह आई है कि टर्की में रूस और यूक्रेन के बीच में एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक को लेकर क्या कुछ पॉजिटिव निकलता है उस पर भी हमारी नजर है। एर्दोगन की पहल पर दोनों देशों ने बैठक की है और 100 दिन के बाद जब ये बैठक होती है तो ये माना जा रहा है कि शायद कोई समझौता यहां हो सकता है या होने की गुंजाइश जो है वो हो सकता है। ब्लैक सी से गेहूं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर समझौता, यानी युद्ध चलता रहेगा। कुछ कुछ विषयों पर यह माना जा रहा है कि इस बैठक में समझौता हो जाएगा। इससे पहले 30 मार्च को भी कोशिश की गई थी। यूक्रेन में बच्चों की मौत की जांच जो है वो यूएन करेगा। हालांकि इससे फर्क कितना रूस को पड़ेगा यह भी सोचने वाली बात है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बड़ा बयान भी इस बीच सामने आया है। उनकी तरफ से यह कहा गया कि जो बच्चे मारे गए हैं उस हमले की जांच की जाएगी। तो ये तमाम जानकारियां जो हैं हम आपको दे रहे हैं और यूएन रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में अब तक 313 बच्चों की मौत की बात सामने आई है। यूक्रेन ने रूसी गोला बारूद डिपो पर हमला किया है। तो ये तमाम जानकारियां जो थी आज के दिन की हमने आपको दी और अब आपका तारुफ करवाते हैं हमारे मेहमान से। तो आमतौर पर हमारे साथ जो मेहमान हैं वो यूक्रेन से जुड़ते हैं, लेकिन आज हमारे साथ राजेश पवार स्टूडियो से हैं। राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है नोएडा स्टूडियो में। और जंग के मैदान से गोला बारूद के बीच में, सायरन के बीच में हमने आपको सुना। स्टूडियो में साथ बैठकर आपका ये कैमरा इधर है सर और हमें काफी अच्छा लग रहा है। शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। राजेश, सबसे पहला सवाल तो ये है कि यूक्रेन में आप थे और हम बार बार कह रहे हैं कि तकरीबन 5वां महीना ये चल रहा है। यूक्रेन से जब आप भारत आए, आप पत्रकार हैं, वहां के हालात आपने देखा। अब यहां बैठकर जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो हालात आपको कैसे नजर आते हैं? यूक्रेन के लोग किस युद्ध की विभीषिका को झेलते हुए नजर आ रहे हैं? कैसे उनका आकलन आप कर रहे हैं जब आप यहां बैठे हैं और याद कर रहे हैं जब आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे पहले दिन से लेकर 140वें दिन तक? देखिए, यूक्रेन जैसे हम बोलते हैं कि बड़ा हंसता खेलता देश था, बहुत अच्छे लोग हैं और मैं जिस शहर में रहता था, कीव में रहा कुछ दिन, बहुत अच्छा माहौल था और वहाँ जिस तरह का एक बदलाव आया वो अपने आप में बहुत ही हृदय विदारक था। क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ, लोगों ने अपना देश, अपना घर बार छोड़कर बाहर निकलने शुरू हुए, लोगों के हाथात होने खबरें आनी शुरू हुई, किसी का कोई रिश्तेदार, किसी का कोई भाई बहन या कोई ना कोई खबरें आनी शुरू हुई जो उस युद्ध में मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक हंसता खेलता देश जहां लोग इतने खुश रहते थे और इतना अच्छा माहौल था, एकदम से मातम का माहौल वहां छा गया। जो यंग लोग थे, यंग खासकर मेल थे, वो आगे फ्रंट लाइन्स पे चले गए लड़ने के लिए। जो बाकी महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, छोटे बच्चे थे, वो वहाँ से माइग्रेट होने के लिए एक तरह से फोर्स किए गए। उन्हें जाना पड़ा वहाँ से क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बच्चों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें बाहर निकलना पड़ा। तो एकदम से आपने देखा कि जो माहौल था वो एक बिल्कुल हंसते खेलते देश से एकदम बिल्कुल मातम का माहौल हो गया और कहीं ना कहीं जो लोगों के चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती थी वो कहीं ना कहीं गायब सी हो गई। और अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि युद्ध एक देश का किस तरह से विनाश कर सकता है, ना सिर्फ फिजिकल तौर पर, ये नहीं कि बिल्डिंग्स तोड़ी गई, बिल्डिंग्स तबाह हो गई, लोग मारे गए, इसके अलावा जो एक तबाही दिल के अंदर होती है, जो एक स्माइल आपके चेहरे से हमेशा के लिए चली जाती है, कहीं ना कहीं मुझे वो देखने को मिली और वो अपने आप में एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग चीज़ थी।